गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं जा रही हूँ कोयम्बटूर, बैंगलोर टू कोयम्बटूर। कैसे जाते हैं, क्या क्या है कोयम्बटूर में, ये पूरा व्लॉग उसी पे होगा। मैंने कोयम्बटूर के लिए बस रेड बस से बुक करी थी। मेरा बोर्डिंग पॉइंट है इलेक्ट्रॉनिक सिटी बीएमटीसी बस डिपो, और कोयम्बटूर में गांधीपुरम में मेरे को बस उतारेगा। 10 मिनट्स में हम लोग पहुंच गए हैं इलेक्ट्रॉनिक सिटी का बीएमटीसी बस डिपो, जहाँ पे हमारी बस आएगी 12 बजे। ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक सिटी का बीएमटीसी बस पॉइंट। तो मैं और स्नेहा यहाँ खड़े हैं। हमारी बस कब है? 12 बजे। 12 बजे हमारी बस है और 5:30 हमें गांधीपुरम कोयम्बटूर में उतार देंगे। बाय बाय। फाइनली हमारी बस आ गई है। 12 से 12:20 इन लोगों ने कर दिया। मैं तुरंत ही सो भी गई बस पे, क्योंकि मैंने ऑफिस अटेंड किया था, तो आई वॉज ऑलरेडी वेरी टायर्ड। नेक्स्ट मॉर्निंग एट 7:50 AM हम लोग गांधीपुरम कोयम्बटूर में उतरे। हमारा ये 1 डे का ही ट्रिप था, तो मैंने होटल गांधीपुरम में ही लिया था, ताकि जाने टाइम भी मेरे को उतना प्रॉब्लम नहीं हो, हम लोग टाइमली बस पे चढ़ सके। 10 मिनट्स वॉकिंग डिस्टेंस पे मैंने होटल बुक किया था makemytrip.com से। ट्रिप्स के लिए जो बेस्ट फ्रेंड है आपका वो है गूगल मैप। चाहे वो होटल का रास्ता जाना हो, चाहे कहीं भी जाना हो, आपको गूगल मैप हमेशा आपको बहुत ही अच्छे तरीके से हेल्प करता है। तो फाइनली हम लोग अपना होटल पहुंच गए हैं। यहाँ पे इन्होंने मैप भी एक लगा रखा है कि आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं। हम लोगों ने इसमें से 3-4 प्लेसेस शॉर्टलिस्ट किए थे। उसके बाद हम लोग चले अपने रूम। होटल में ब्रेकफास्ट नहीं था, लेकिन हाँ उन्होंने चाय प्रोवाइड किया। सो मैंने मंगवा लिया मॉर्निंग टी, और फिर निकलेंगे हम लोग ईशा फाउंडेशन सेंटर की तरफ, और हम लोग जाएंगे वहाँ बस से। सो आई हैव टेकन बाथ। सुबह के 8:45 बज चुके हैं और हम लोग 10 बजे तक निकलेंगे। सबसे पहले हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे। दिस इज़ माई मेकअप शिफ्ट कर दिया है, और ये मैं हूँ। बाहर का नज़ारा देख सकते हैं मेरे होटल रूम से। सो मैं हो गई हूँ रेडी। So for outfit I chose a kurta and a pant, and I paired it up with an earring and a choker with a pinch of makeup. फिर मैंने ब्रेकफास्ट में टिपिकल साउथ इंडियन इडली और अनियन डोसा लिया। आ गई हूँ सिटी बस स्टैंड। यहाँ से 14D बस हम लोगों को बोर्ड करना है, जो हमें ईशा योगा फाउंडेशन डायरेक्टली ड्रॉप करेगी। यहाँ के लोग बहुत कम ही इंग्लिश या हिंदी जानते हैं, मैक्सिमम सब तमिल बोलते हैं, तो हमें कन्वर्सेशन करने में काफ़ी मुश्किल हो रही थी। तो हम लोगों को बस नहीं मिली, काफ़ी टाइम वेट किया हम लोगों ने। लाइक वी वेटेड फॉर अराउंड हाफ एन आवर। लास्टली हम लोगों ने एक लोकल ऑर्डर किया। तो आज हम लोग सबसे पहले जाएंगे ईशा योगा फाउंडेशन, फिर वेलांगिरी हिल, और एक और कोई सिरुवनी फॉल्स करके है वहाँ पे। तो 1200 में हमारा अप एंड डाउन भी होता है, तो ये तीनों जगह भी हम लोग निकलेंगे। सो वी आर हेडिंग टूवर्ड्स सिरुवनी वाटरफॉल्स। सिरुवनी वाटरफॉल्स जो है वो सिचुएटेड है 36 किलोमीटर फ्रॉम द सिटी। सिरुवनी हिल्स में लोग ट्रैकिंग के लिए जाते हैं, तो वहाँ का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वही आपको इवन गाड़ी भी प्रोवाइड करता है। सो प्राइवेट व्हीकल्स आर नॉट अलाउड। देखिए रोड से ही आप देख सकते हैं ये हिल्स, कितना अच्छा व्यू है। और जो मौसम भी है वो थोड़ा ठंडा ठंडा है, गर्मी नहीं है यहाँ पे अभी। सो हम लोग पहुँच गए हैं ये सिरुवनी हिल्स, लेकिन ये है बंद इसीलिए है क्योंकि पानी भर चुका है। तो अभी ये 2-3 वीक बाद ही इसको ओपन करेंगे। मुझे लगा था तमिलनाडु है, काफ़ी गर्मी होगी, बट नहीं, यहाँ पे तो थोड़ा बारिश का ही मौसम है। Now, after spending 10 minutes, we are headed towards our next destination, that is Adi Yogi.
सिरोमणि हिल्स और आदि योगी में आई गेस 10 to 15 मिनट्स का फासला है बाय ऑटो और कैब और इवन प्राइवेट व्हीकल। यहाँ पे बस भी आती है गांधीपुरम से। अगर आप आ रहे हैं तो 14D बोर्ड कर सकते हैं आप। ये रास्ता है आदि योगी सेंटर का। और यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लांटेशन है। मैंने पूछा था इनसे कि ये क्या है, तो इन्होंने बोला था इलायची की खेती है। जो एंट्री पॉइंट है वहाँ से बस इवन प्राइवेट व्हीकल्स सारी चीज़ें जाती हैं, क्योंकि थोड़ा सा डिस्टेंस है, उतना डिस्टेंस शायद चलने में नहीं बनता है लोगों को। आगे चल के एक पार्किंग लॉट है जहाँ पे आप अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं, वहाँ बसेस भी लगी रहती हैं। जो स्टैचू है आदि योगी का वो यहाँ से विजिबल है। सो वी हैव रीच्ड द आदि योगी। सो जो स्टैचू है लॉर्ड शिवा की, ये 34 मीटर टॉल और 25 मीटर वाइड है और इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी है फॉर द लार्जेस्ट बर्स्ट स्कल्पचर स्टैचू ऑफ द वर्ल्ड। और ये इसका आसपास का व्यू है, काफ़ी ग्रीनरी भरी पड़ी है। एंट्री पॉइंट पे आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, फ्री रजिस्ट्रेशन है। आप ऑनलाइन इसके लिंक में भी जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और वो आपसे पूछेंगे कि आपने दोनों वैक्सीन लिया है कि नहीं। ये थोड़ा पास का व्यू है। नीचे में एक छोटा सा लिंग है जहाँ पे पूजा होती है और ऊपर में ये स्टैचू है। आदि योगी का मतलब होता है फर्स्ट योगी और शिव शंकर को पहला योगी माना जाता है। इनॉग्रेशन इसका 2017 में हुआ था बाय आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। शिवरात्रि के दिन इसका इनॉग्रेशन हुआ था। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो छोटा सा टेम्पल है उसके नीचे ये उसका व्यू है। मैंने पूरा नहीं लिया क्योंकि मोबाइल अलाउड नहीं था। हम लोगों ने यहाँ पे करीबन 1.5 घंटे टाइम बिताया। मैंने अपने घर में भी सबको वीडियो कॉल कर करके ये स्टैचू दिखाया, क्योंकि ऑब्वियसली ये लाइफ टाइम एक्सपीरियंस रहा है मेरे लिए। यहाँ के बाद हम जाएंगे एक दूसरा मंदिर। तो ये है हमारी बुलेट कार की सवारी। ये जो व्यू है ये तो बहुत ही ज़्यादा ऑसम है। बुलेट कार्ट से ये हमें एग्ज़िट की तरफ पहुंचाते हैं, जहाँ पे एक और मंदिर है। उसका एंट्रेंस टिकट भी हमें फ्री में मिलता है यहाँ पे। और रास्ते में आप देख सकते हैं काफ़ी सारे छोटे शॉप्स भी हैं खाने के। ये है एग्ज़िट आदि योगी का। तो मैंने अपना कोकोनट जूस भी पी लिया है और मुझे लगी है बहुत ज़ोर की भूख। स्नेहा अभी भी मलाई खा रही है कोकोनट का। तो अब हम लोग अपने ऑटो वाले को कॉल करेंगे और जाएंगे नेक्स्ट स्पॉट, जो कि है वेलांगिनी हिल्स। आदि योगी के एग्जिट पे ये एक मंदिर है जहाँ पे आपको मोबाइल अलाउड नहीं है। तो ये बस बाहर का व्यू है जो मैंने लिया है। After visiting here, we are headed towards our next destination, that is वेलांगिनी हिल्स। वेलांगिनी हिल्स को साउथ इंडिया का कैलाश पर्वत भी कहा जाता है। ये सिटी से 40 किलोमीटर्स अवे है एंड दिस इज़ अ पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स। कहा जाता है कि शिव ने स्वयंभू का यहाँ पे रूप लिया था। यहाँ पे बगल में एक छोटा सा झरना भी था, तो मैं वहाँ गई थी। मैंने अपना हाथ पैर भी धोया। ये नेचुरल झरना है। यहाँ का पानी भी पीने लायक है। अब ये जो रोड है ये थोड़ा डेंजरस हो जाता है पोस्ट 6-7 PM बिकॉज ऑफ एलिफेंट्स। तो यहाँ पे एलिफेंट्स का अटैक रहता है, तो लोग यहाँ पे शाम में नहीं ही आते हैं। नाउ टू द वेस्ट ऑफ कोयम्बटूर पेरूर पटीश्वरर टेम्पल है, जो शिव जी का टेम्पल है। इसको 2nd सेंचुरी में बनाया गया था। ये इसके बाहर का व्यू है। यहाँ पे रथ रखे हुए हैं। मैं आपको इसके अंदर का भी व्यू दिखाऊंगी।
तो अभी हम लोग अल्टीमेटली आए हैं, बहुत फेमस टेम्पल है यहाँ का, शिवन टेम्पल पेरूर में है ये। तो यहाँ हम लोग जाएंगे दर्शन करने। ये टेम्पल मुझे रामेश्वरम का रामास्वामी टेम्पल की याद दिला रहा है। हम लोगों ने आपको मंदिर का दर्शन करा दिया है, अब हम जा रहे हैं वापस। और यहाँ पे धीमी धीमी बारिश स्टार्ट हो गई है। सो 5:30 हम वी रीच्ड आवर होटल। तो अभी हो रहा है 8:30, 9:30 में 9:45 में एक्चुअली हमारी बस है टू बैंगलोर। तो अब मैं जा रही हूँ अपनी बस बोर्ड करने। 1 डे ट्रिप के लिए कोयम्बटूर बहुत सही जगह है, क्योंकि यहाँ 3-4 मेन चीज़ें हैं तो आपको थोड़ा अच्छा भी लगता है यहाँ पे घूमने में। अगर आप 2-3 दिन के लिए ट्रिप कर रहे हैं तो यहाँ से आप ऊटी भी जा सकते हैं। ऊटी के लिए यहाँ से डायरेक्ट ट्रेन है, सो इट टेक्स 5.5 आवर्स। और केरला भी यहाँ से पास पे है। सो वी हैव चेक्ड आउट फ्रॉम द होटल रूम। फाइनली आई हैव बोर्डेड माय बस, सो आई एम गोइंग टू स्लीप। सो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।